गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। सतमा रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। बात करूंगी छोटे नवाब की। छोटे नवाब अपनी ही पत्नी को उनके मायके की गरीबी का ताना दे रहे हैं। जगत भाभी को जगत दीदी की बेटी की याद क्यों आ रही है और मिट्टू रानी और टंडना दीदी बर्बाद क्यों हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जगत भाभी को जगत दीदी की बेटी की याद कैसे आ रही है। तो आज मैं फेसबुक देख रही थी तो वहाँ पे जगत भैया के नाम से ही वो चैनल है, उन्हीं की डीपी है और वो जो नए नए वीडियो बनाते हैं वो उस चैनल पे आते हैं। सॉरी, चैनल नहीं, पेज, फेसबुक की बात कर रही हूँ मैं। तो उस फेसबुक पे एक रील डाला गया था जहाँ पे जगत भाभी और जगत दीदी की बेटी तासी डांस कर रही थी और उसमें माँ से रिलेटेड कोई गाना था और नीचे कैप्शन में लिखा था कि आज तासी की बहुत याद आ रही है। मुझे लगा कि ये जगत भाभी का ही पेज होगा क्योंकि 2.5 से 3 लाख फॉलोअर्स है वहाँ पर और वहाँ लगा कि हो सकता है कोई फ़ैन पेज हो क्योंकि फ़ैन पेज वाले वहाँ मेंशन करते हैं कि फ़ैन पेज है, लेकिन वो फ़ैन पेज नहीं लिखा हुआ है। और उस पर पहले भी जगत भैया जगत भाभी की जो शूटिंग वाली वीडियो थी गाने की, सबसे पहले उसी पेज पर आई थी। तो मुझे लगा कि ये जगत भैया को ही पता होगा क्योंकि शूटिंग की वीडियो जो थी उन्होंने अपने मोबाइल से ही किया होगा और वो किसी भी पेज पे नहीं डाला गया था। तो सबसे पहले इसी पेज पर आया था। तब मुझे लगा था कि ये जगत भैया के खुद का पेज है और वहाँ पे नई नई वीडियो भी मनाली की डाली जा रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जगत भैया जगत भाभी ही बना रखे हैं इस पेज को, या जैसे पहले राशिद ने एक पेज बनाया हुआ था, या इनके घर कोई एडिटर है जो काम करता है इस पेज को हैंडल करता है, उसने बना रखा है। ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं थंबनेल पर लगा दूंगी, आप लोग पेज चेक कर लेना। और वहाँ पे जो रील डाला है इन्होंने कैप्शन में कि आज तासी की बहुत याद आ रही है और उसके साथ अपनी वीडियो डाली है, वो वीडियो डाली है। उसके बाद रेड साड़ी वाली वीडियो डाली है जो मनाली में ये लोग शूट कर रहे हैं। तो क्या है मामला मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे जगत भाभी को काफ़ी उल्टा सीधा लोग बोल रहे हैं कि मतलब अब सब कुछ अलग अलग हो गया, तुम अपने पति के साथ खुश हो तो तुम्हें तासी की याद क्यों आ रही है। अगर फ़ैन पेज भी है तो फ़ैन पेज ने भी ये वीडियो डाला है तो बहुत गलत डाला है, क्योंकि इसकी वजह से जगत भाभी को बहुत गालियाँ पड़ रही हैं कमेंट सेक्शन में कि तुमको क्या ज़रूरत है अब उनकी बेटी से प्यार जताने के लिए, जब सब कुछ अलग अलग हो गया। वो अपनी दुनिया में मस्त है, तुम अपनी दुनिया में मस्त हो, तो तुम्हें ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। खैर छोड़ते हैं, मैं थंबनेल पर लगा दूंगी पिक और वो रील का पिक, तो आप लोग चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं छोटे नवाब की। तो छोटे नवाब ने वो थंबनेल चेंज कर दिया है जहाँ पर डाला था कि भंजना को ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की। तो थंबनेल ही बड़ा खतरनाक था, उसे देख के मैं डर गई थी कि आंटी भी नहीं है, कोई घर पे है नहीं, इसको क्या हो गया। लेकिन चलो थंबनेल हटा दिया है, अभी थोड़ा नॉर्मल कर दिया है। लेकिन अभी वीडियो डाला था एक, उसमें ना अपनी पत्नी को ताना दे रहे थे। तो वो बोल रही थी कि यहाँ पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो वहाँ पे उसको टॉन्ट मारने लगे कि यहाँ पे तुम एसी खोज रही हो और तुम्हारे मायके में कौन सा एसी है, तुम तो वहाँ पे तुम मायके में तो कूलर में सोती थी। और ये बात भंजना ने वीडियो में बोला भी कि ये मुझे ताना मार रहे हैं। तो पहली बात तो ताना मारना ही नहीं चाहिए, उसकी कंडीशन ऐसी है कि गर्मी लग रही होगी और कूलर में सो रही थी, तो क्या उसको एसी में आने का सुख नहीं मिलना चाहिए। लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते हैं कि वो कूलर में सो रही है तो दोबारा से ही कूलर में सोने लगे। नहीं, कूलर से लोग एसी का सफ़र तय करते हैं। और आज तुम जितना भी कमा रहे हो उसी के बदौलत कमा रहे हो। जब वो ब्लॉग में नहीं होती है तब तुम्हारे पास कंटेंट नहीं होता है, वीडियो नहीं दिखाते हो, वीडियो नहीं बनाते हो। जब वो मायके गई हुई थी तो मायके से वो वीडियो बना बना कर दे रही थी, तब तुम अपने चैनल पर डाल रहे थे। तो जब कमाने का क्रेडिट उसको जाता है, मेहनत करती है, तो वो सुख लेगी ना एसी का। एसी कौन सी बहुत बड़ी बात है कि उसके लिए तुम एसी नहीं लगवा सकते, और वैसे इनके कमरे में एसी लगा हुआ है। तो ताना मारने की तो ज़रूरत थी ही नहीं, ये बहुत गलत वे में जा रहा था। मजाक में भी ताना नहीं मारना चाहिए क्योंकि दिल दुखता है। देखो, मायके में चाहे आदमी गरीब रहे चाहे वो अमीर रहे, लेकिन मायके वाले हमेशा अपने से बड़े घर में बेटी की शादी करते हैं, अपने से छोटे घर में बेटी की शादी नहीं करते हैं कि चलो मेरी बेटी मायके में तकलीफ़ झेली है तो वो ससुराल में भी तकलीफ़ झेले। ऐसा कोई नहीं सोचता। हर माँ बाप अपने से ऊँचे घर में शादी करते हैं, तो ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। अब थोड़ा मिट्टू रानी और टंडना दीदी की बात कर लें। ये बहुत ज़्यादा कमेंट करने वालों पर नाराज़ हो रही हैं कि हम लोग अपने पति को रोकना चाहते तो रोक लेते, उनको जाने ही ना देते, सेवा ना करने देते। आप लोग झूठ मूठ का कह रहे हो कि हम लोग अपने पति के लिए रो रहे हैं। पता
है इन ब्लॉगर की बड़ी प्रॉब्लम है, पहले ये सब कुछ वीडियो में कर लेते हैं, फिर आके सफाई देते हैं जब इनको निगेटिव कमेंट्स मिलता है। आप खुद ही इतनी सैड वीडियो बना रही थी, वहाँ पे बोल रही थी कि पति के बिना कुछ भी नहीं, पति की बहुत याद आती है, पति का होना ज़रूरी होता है, और टंडना दीदी भी सेम कर रही थी। तो ऑडियंस गलत बोलने लगी तो इन लोगों को गुस्सा आने लगा कि हम अपने पतियों को रोक लेते तो कोई क्या करता। तो भाई आप कैसे अपने पतियों को रोक लेते? आपका पति गुलाम होता तो भले ही रोक लेते। हर पति का फर्ज होता अपने माँ बाप का सेवा करना। पत्नी से पहले माँ बाप होते हैं, पत्नी तो बाद में आती है। और ये बात मिट्टू रानी खुद भी बोल रही थी कि हम रोकेंगे क्यों, उनके माँ बाप हैं और सेवा कर रहे हैं, दोनों भाई सेवा कर रहे हैं, यानी टंडना दीदी के हस्बैंड और मिट्टू रानी के हस्बैंड माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरे नंबर के हैं इनके जेठ जी, वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो तो सेवा शुरू से कर रहे हैं। इनके ससुर की तबीयत काफ़ी पहले ही खराब हुई थी, फिर बीच में ठीक हो गए थे, तो वो भी सेवा कर रहे हैं, पर उनकी सेवा की गिनती इन लोगों ने नहीं किया। अब इन लोगों की गांव जाने की बात लोग कर रहे हैं कि आपको भी जाना चाहिए, वहाँ जेठानी अकेले परेशान हो रही है, तो उसका भी सफाई ये लोग दे रही हैं कि हमारे बच्चों का स्कूल है और मिट्टू रानी ने तो इन्फेक्शन का बहाना दे दिया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर मान लो जेठानी नहीं होती, इन दोनों को ही करना होता, तो क्या ये पीछे हट जाती इन्फेक्शन और स्कूल का बहाना बना के? फिर भी तो करना ही पड़ता। और वहाँ पे जेठानी है तो क्या जेठानी के बच्चों को इन्फेक्शन का डर नहीं है? जेठानी वहाँ पूरा काम कर रही हैं, सब कुछ संभाल रही हैं, और वहाँ पे इनके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं बना बना के, उसमें फ़ायदा है। उसमें टंडना दीदी कह रही थी कि हमारा वाईटी फेसबुक से घर नहीं चलता, हम कहीं और से कमाते हैं और हमारा नुकसान हो रहा, हम बर्बाद हो रहे हैं। भाई कैसे बर्बाद हो रही हैं? और जब आपका फेसबुक और वाईटी से घर नहीं चलता तो आप इतने परेशान क्यों रहते हो वाईटी पे वीडियो डालने के लिए? जैसा कि इंस्टा पे मिट्टू रानी के सारे प्रमोशन के वीडियो आ रहे हैं, टन्ना दीदी के आ रहे हैं, तो ये लोग दिखाएंगे और अगर ऑडियंस कुछ कह दे तो उस पर भड़कने लगते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर रखें।